नमस्ते और आज के इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज हम एक ऐसे केस की बात करने वाले हैं जो ना सिर्फ डरावना है, बल्कि सामान्य तर्क और विज्ञान की सारी हदों को पार कर जाता है। हम बात कर रहे हैं द हॉन्टिंग ऑफ फ्लैट नंबर 18 की। एक कंपनी की तरफ से दिया गया एक बिल्कुल नॉर्मल सा दिखने वाला फ्लैट, जो रातों रात एक भयानक रहस्य का केंद्र बन गया। आज के इस विश्लेषण में हम क्रोनोलॉजिकली यानी एक एक करके उन घटनाओं को डिकोड करेंगे जिन्होंने एक आम सी जिंदगी जीने वाले कपल की पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। ये कोई साधारण घटना नहीं थी, ये एक ऐसा जाल था जो बहुत खामोशी से अपने शिकार के इर्द गिर्द बुना जा रहा था। अब जरा सोचिए, चांदा है तू, मेरा सूरज है तू, कितनी प्यारी और मासूम सी लोरी है ना? अक्सर माताएं अपने बच्चों को सुलाने के लिए यही गाती हैं, लेकिन हमारे आज के इस केस में यही खूबसूरत सी धुन खौफ का सबसे बड़ा ट्रिगर बन जाती है। हम आगे देखेंगे कि कैसे प्यार और ममता से भरा ये गीत एक बेहद खतरनाक और अलौकिक शक्ति के इरादों का संकेत बन गया। एक खाली सुनसान कमरे में गूंजती ये लोरी कैसे एक मौत की चेतावनी में बदल गई, ये समझना बहुत दिलचस्प और खौफनाक है। चलिए शुरुआत करते हैं घटनाओं के पहले हिस्से से, जहां ये सफर शुरू होता है और हमारे मुख्य किरदार इस रहस्यमयी फ्लैट में अपना पहला कदम रखते हैं। आगे बढ़ने से पहले जरा इन लोगों के बैकग्राउंड को समझ लेते हैं। ये कहानी है रौनक की, जो पेशे से एक सिविल इंजीनियर है, और उसकी पत्नी जूही की, जो 7 महीने की प्रेग्नेंट है। ये दोनों लगातार 5 घंटे की थका देने वाली ड्राइव के बाद अपनी नई मंजिल तक पहुंचते हैं, और वो मंजिल थी एक पीले रंग की कंपनी बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर मौजूद फ्लैट नंबर 18। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि उनकी जो ये अत्यधिक थकान थी ना, उसी ने शुरुआत में उस आने वाले खतरे को पूरी तरह से ढक दिया था। मतलब एक नए घर में आने की खुशी और सफर की थकान के बीच उन्हें एहसास ही नहीं हुआ कि कोई उनका इंतजार कर रहा है। और हाँ, जूही का 7 महीने का गर्भ उसे इस पूरी सिचुएशन में और भी ज्यादा वल्नरेबल यानी संवेदनशील बना देता है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प चीज होती है। एक ही सिचुएशन है, लेकिन 2 बिल्कुल अलग नजरिए। एक तरफ है उस बिल्डिंग के गार्ड का रिएक्शन। जैसे ही गार्ड की नजर प्रेग्नेंट जूही पर पड़ती है, वो एकदम डर कर 2 कदम पीछे हट जाता है। वो उन्हें सीधा सलाह देता है कि आप यहाँ मत रुकिए, 2 किलोमीटर दूर एक होटल है, वहां चले जाइए। ये एक बहुत ही साफ और सीधा वार्निंग साइन था। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम कपल के नजरिए से देखें, तो वो बस थके हुए थे। उन्हें वो बड़ा सा साफ सुथरा फ्लैट बहुत पसंद आ रहा था। वो अपने आने वाले बच्चे के लिए इस नई जगह को लेकर काफी एक्साइटेड थे। उनकी इस प्रैक्टिकल सोच और थकान ने गार्ड के उस अजीब से बर्ताव को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। अब हम आते हैं उस मोड़ पर जहां चीजें सच में बिगड़ना शुरू होती हैं। कैसे ये छोटे छोटे अजीब संकेत एक खौफनाक हकीकत में बदलने लगे, चलिए देखते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे कि ये सब कितनी तेजी से हुआ। जरा घटनाओं के इस क्रम पर गौर कीजिए। पहली ही रात जूही को अपने पेट पर किसी खुरदुरे और गर्म हाथ का एहसास होता है, जिससे उसे तेज जलन महसूस होती है। अगली सुबह एक काम वाली बाई की बेहद खौफनाक मौत हो जाती है और एक रहस्यमय काली बिल्ली अचानक वहां आ जाती है। और उसी दिन की शाम एक डरावना साया और उस लोरी के साथ एक सीधा हमला। मतलब ये कोई ऐसी चीज नहीं थी जो हफ्तों या महीनों में हुई हो। उस अदृश्य शक्ति ने सिर्फ 24 घंटे के अंदर एक हल्के से स्पर्श से लेके जानलेवा हमले तक का सफर तय कर लिया था। सुबह जो हुआ, उसकी क्रूरता को समझना बहुत जरूरी है। गार्ड के मना करने के बावजूद जब काम वाली बाई वहां सफाई के लिए पहुंची, तो उसका सामना उसी काली बिल्ली से हुआ, और देखते ही देखते वो बिल्ली एक रोते हुए काले साए में बदल गई। इस पूरी घटना में सबसे चौंकाने वाला फैक्ट ये है कि उस साए के रोने की आवाज, वो जो अलौकिक फ्रीक्वेंसी थी, वो इतनी ज्यादा तीव्र और भयानक थी कि वहां से भागने की कोशिश कर रही काम वाली बाई के कान, नाक और मुंह से खून बहने लगा, और वहीं उसकी दर्दनाक मौत हो गई। ये उस शक्ति की हिंसक क्षमता का पहला एकदम सॉलिड सबूत था। इस पॉइंट तक आते आते पति पत्नी के बीच एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक अंतर देखने को मिलता है। एक और जूही है जो खौफ से कांप रही है, उसे अपने पेट पर वो जलन महसूस हो रही है, वो लगातार वो खौफनाक लोरी सुन रही है, और उसे अपने बच्चे की बहुत तेज असामान्य हलचल महसूस हो रही है। और दूसरी ओर है रौनक, जो अभी भी लगातार लॉजिक और साइंस का सहारा ले रहा है। वो जूही के डर को बस सफर की थकान का नाम दे देता है, बहुत कैजुअली एक फूड ऐप से खाना ऑर्डर करता है, और इस बात पर अड़ा रहता है कि
वे उस घर में बिल्कुल अकेले हैं, डरने की कोई बात नहीं है। उस एंटिटी ने बहुत ही चालाकी से जूही की प्रेगनेंसी का फायदा उठाकर उसे मनोवैज्ञानिक रूप से बिल्कुल अकेला कर दिया था। और अब हम आते हैं उस रात पर जब दहशत अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी। ये इस पूरी घटना का सबसे डरावना हिस्सा है। यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर उस साये को चाहिए क्या था। ये बच्चा मेरा है, इसे मुझे दे दो, इसे मैं लेकर रहूंगी। ये खौफनाक लाइन उस आत्मा के एकमात्र और जुनूनी इरादे को बिल्कुल साफ कर देती है। वो सिर्फ डराने के लिए नहीं आई थी, बल्कि ये एक टारगेटेड अपहरण की कोशिश थी। और इसी जुनून ने उस रात के उस आखिरी और सबसे खौफनाक हमले को ट्रिगर किया। उस कमरे में जो हुआ वो एकदम अफरा तफरी वाला और रोंगटे खड़े कर देने वाला था। बेडरूम में वो साया एक गुड़िया को सुलाता हुआ नजर आता है। अचानक से भागने का इकलौता रास्ता बंद हो जाता है और कमरे का दरवाजा अपने आप रहस्यमयी तरीके से लॉक हो जाता है। इसके तुरंत बाद वो काली बिल्ली रौनक पर जानलेवा हमला कर देती है और उसके चेहरे को इतनी बुरी तरह नोचती है कि वो कुछ भी करने के लायक नहीं रहता। और अंत में वो साया एक मृत बच्चे को अपने हाथों में लिए हवा में तैरने लगता है। चारों तरफ से हुए इस अलौकिक हमले ने बचने का कोई भी रास्ता नहीं छोड़ा था। इस हमले का जो अंजाम हुआ वो बेहद दुखद और दिल दहला देने वाला था। इतना ज्यादा शारीरिक दर्द और इतना गहरा सदमा जूही बर्दाश्त नहीं कर पाई और बेहोश हो गई, जिसके नतीजे में उसका एक बहुत ही दर्दनाक मिसकैरेज हो जाता है। और इस पूरी घटना का सबसे खौफनाक सच ये है कि वो अदृश्य शक्ति उस गुड़िया को वहीं छोड़कर उसकी जगह जूही के बच्चे को अपने साथ ले जाती है। ये सिर्फ एक सुपरनैचुरल अटैक नहीं था, ये एक माँ की भावनाओं और उसकी पूरी दुनिया पर किया गया एक बहुत ही क्रूर प्रहार था। लेकिन ये सब हुआ क्यों? आखिर वो आत्मा थी कौन? चलिए अब उस भयानक अतीत का खुलासा करते हैं जो अगले दिन गार्ड के जरिए सामने आया। जब आप इस हिस्ट्री को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे इंसानी लालच और धोखे ने असल में इस दानव को जन्म दिया था। पहला स्टेप, जो किराएदार पहले इस फ्लैट में रहते थे, उस आदमी की पत्नी मां नहीं बन सकती थी। इस वजह से उसकी दिमागी हालत इतनी बिगड़ गई कि वो एक प्लास्टिक की गुड़िया को ही अपना बच्चा मानकर पालने लगी। दूसरा स्टेप, पति एक सरोगेट मां का इंतजाम करता है। तीसरा स्टेप, कुछ समय बाद वो सरोगेट मां लालची हो जाती है और शादी के लिए उस पति को ब्लैकमेल करने लगती है। और फिर आता है आखिरी और सबसे खौफनाक स्टेप, एक बच्चे के लालच में अंधा होकर वो पति अपनी ही मानसिक रूप से बीमार पत्नी को जिंदा जला देता है और बाद में इसे बस एक शॉर्ट सर्किट का नाम दे दिया जाता है। अब आप सारी कड़ियां जोड़कर देखिए, उस घर में उसी जलाई गई पत्नी की बेचैन आत्मा भटक रही थी। जब उसने 7 महीने की प्रेग्नेंट जूही को देखा तो उसे लगा कि ये वही धोखेबाज सरोगेट माँ है जिसने उसकी जिंदगी तबाह कर दी थी। वो आत्मा सिर्फ अपना इंतकाम पूरा करना चाहती थी और उस बच्चे को पाना चाहती थी जिसका उससे वादा किया गया था। इस जानकारी के बाद ये पूरी तरह से साफ हो जाता है कि आखिर क्यों उस आत्मा ने इतनी नफरत के साथ विशेष रूप से एक प्रेग्नेंट महिला को ही अपना शिकार बनाया। इस सब के बाद क्या हुआ? क्या जिंदगी कभी वापस पटरी पर लौट पाई? चलिए देखते हैं इस घटना के खौफनाक परिणाम। जाहिर है इस घटना के बाद के हालात बेहद निराशाजनक रहे। अपने बच्चे को इतनी खौफनाक स्थिति में खोने के बाद जूही की मानसिक स्थिति पूरी तरह टूट गई, बिल्कुल उसी तरह जैसे अतीत में उस मारी गई पत्नी की हुई थी। हालात इतने बिगड़ गए कि रौनक को मजबूर होकर उसे लेकर उस शहर से बहुत दूर जाना पड़ा। वे वहां से बचकर तो निकल गए, लेकिन उनकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए तबाह हो गई। और सबसे ज्यादा डराने वाली बात पता है क्या है? आज भी देर रात फ्लैट नंबर 18 से उसी लोरी के गूंजने की आवाजें आती हैं। मतलब वो अलौकिक खतरा आज भी उसी फ्लैट में मौजूद है और पूरी तरह से एक्टिव है। और इसी के साथ ये विश्लेषण हमें एक बहुत ही बेचैन कर देने वाले सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या कोई और भी फ्लैट 18 में हो सकता है? अगर वो अदृश्य शक्ति, वो इंतकाम की आग में जल रही आत्मा आज भी उसी फ्लैट में वो लोरी गा रही है, तो उसका अगला शिकार कौन होगा? ये केस हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि कुछ जगहें अपने काले इतिहास को कभी नहीं छोड़ती। अनसुलझे रहस्य हमेशा किसी नए शिकार, किसी नए खतरे का इंतजार करते रहते हैं। सोचने वाली बात है ना? खैर, हमारे आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। अगली बार ऐसी एक और गहरे रहस्य के साथ वापस लौटेंगे।